और चलिए बड़ी खबर अब आपको बता दें, हरियाणा में सीएम हाईकमान तय करेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह का ये दावा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी को जनता भगाएगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो कि तमाम बातें कहते नजर आए। भाजपा हरियाणा में बुरी तरह हार रही है। कोई भी बड़ा नेता रैली कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हरियाणा की 90 सीटों पर चुनाव प्रचार अपने शुमार पर है और लगातार ही, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर गठबंधन की दूसरी पार्टियां हो, हर एक के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं पर इस समय हम उचाना में हैं, जहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने बेटे ब्रजेंद्र का चुनाव प्रचार भी संभाल रहे हैं। वहीं पर प्रदेश की राजनीति पर भी पूरी निगाह रखी हुई है। चौधरी साहब, क्या कहेंगे कि इस समय प्रदेश की राजनीति किस ओर जा रही है? राजनीति, भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी आती नहीं, इसलिए 10 साल के उसके शासन में, जिसको वो कुशासन कहूँ तो ज़्यादा उचित होगा, वो सुशासन की बात करते थे। सुशासन की तो बात छोड़ो, सुशासन से शासन भी नहीं करना आया। चौधरी साहब, आप लंबे समय वहाँ पे रहे भी और 10 वर्षों के बाद कांग्रेस में आपने वापसी भी की। आपने कोई सलाह नहीं दी उनको? बहुत सलाह दी, मानते नहीं। वो मानते नहीं सलाह। क्यों मानते क्यों नहीं? उनकी जो एक विचारधारा है वो उससे प्रभावित करके अपने आप को स्थायी तौर पे हरियाणा की राजनीति में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए वो कुछ भी मानने को, इन बातों को तैयार नहीं। मैंने तो उनको खुद कहा था कि भाई, आप तीसरी टर्म की बात करते हो तो चुनावी है ये साल, चुनाव लड़के करो। लेकिन उनको चुनाव, ना तो चुनाव की परिभाषा का पता, ना हरियाणा में कैसी हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसका पता। अगर हमारे समाज को हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वा के करेंगे, या जब ये नहीं उनका पता चला तो फिर कोशिश की धर्म के नाम से हटके जात पात पे बांटो। आज जात पात पे भी हरियाणा, और ख़ास तौर पे मैं अपने उचाना क्षेत्र की बात करता हूँ, हर वर्ग का, चाहे वो किसी जाति से है, वो कांग्रेस के पक्ष में है। उचाना हमारा है और हरियाणा भी हमारा है। और 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद ये सरकार दिल्ली की भी जाति दिखती है, इसलिए हो सकता है दिल्ली भी हमारा हो। चर्चा बीजेपी में भी चली हुई है, कांग्रेस में भी चली हुई है कि मुख्यमंत्री के 3-3 चेहरे हो गए हैं। जिस तरह से कुमारी शैलजा ने भी अपना दावा किया है, इसी तरह कल रणदीप सुरजेवाला ने भी बोल दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही हैं और आपके रिश्तेदार भी हैं, आपके चुनाव प्रचार पे भी आए, उनके बेटे भी आए। किस तरह की परिस्थितियाँ आप देख पा रहे हैं? हाँ, 22 तारीख को दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद हैं और आपके रिश्तेदार हुड्डा जी के बेटे हैं और मेरे भी बेटे हैं, और वो भी आए थे। और 28 तारीख को शैलजा और रणदीप सुरजेवाला दोनों आ रहे हैं। मैं कांग्रेस को एक करने का पक्षधर हूँ। और जो आप ये कहते हैं ना, उम्मीदवार इतने हैं वो हैं, ये नहीं है बात। उम्मीदवार हमने, कांग्रेस की ये परिपाटी रही है कि अगर सत्ता में हैं तो जो सत्तासीन चीफ मिनिस्टर होगा उसी को माना जाता है। लेकिन आज हम सत्ता में नहीं हैं, इसलिए कांग्रेस ने अपने किसी भी ये नहीं कहा कि ये हमारा मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री बनाया जाएगा एमएलए की सलाह करके, और फिर हाईकमांड जो निर्णय लेता है वो। और इसीलिए 10 साल उन्होंने जो संघर्ष किया है, उसी का परिणाम है कि संघर्ष के साथ कांग्रेस को बढ़ावा मिला। 5 सीटें हम जीते। हुड्डा साहब की बताओ। अब ये बात मेरे को बोलने दो, आप मत बोलो। ये 5 सीटें जो हम जीते हैं, ये बीजेपी की रिजेक्शन है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात जो आप कह रहे हैं, संगठन नहीं था 10 साल से कांग्रेस का। यहाँ मतदाता चुनाव लड़ रहा था, और मतदाता ने, अगर संगठन होता सही तौर पे, ब्लॉक स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, ज़िला कांग्रेस कमेटी स्तर पे, तो हो सकता था हम 7 और 8 सीट भी जीत सकते थे। तो संगठन तो अब भी नहीं है। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, ये चुनाव में जनता है, वो कह रही है इनको भगाना है।
थे चौधरी वीरेंद्र सिंह जो बता रहे थे कि किस तरह के इस समय प्रदेश में राजनीतिक हालात हैं, वहीं पर उन्होंने जोरदार भाजपा पर हमला भी किया है कि इस बार हरियाणा के जो लोग हैं भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। कैमरामैन अजय राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, उचाना, जींद।